ऐसा है कि हम खुद एग्जाम दिए हैं और चोरी अगर अगर देखिए धांधली देखिए, आप 1 घंटा एग्जाम लेट हुआ तो हम लोग तरफ पूरा एकदम पूरा हो हल्ला हो गया था। सोचिए हम अपना बारे में बता रहे हैं, हम एग्जाम दे रहे हैं, लड़का आ रहा है जा रहा है, पूरा हल्ला हो रहा है, हम पूरा जोर से चिल्ला भी रहे हैं शांत रहिए। जो मैंने पूरा सिस्टम हैक कर लिया गया। कुछ बच्चों के एग्जाम जो है चालू हो गए थे, स्टार्ट हो चुके थे, जबकि कुछ के चालू ही नहीं हो रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे। एक हमारा भाई जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जाम दे के आए हुए हैं, क्या क्या इन्होंने वहाँ पे देखा, क्या वहाँ पे हुआ, बिल्कुल अपनी ही जुबानी मतलब इनकी आंखों के सामने जो घटित हुआ वो सब कुछ बताया है। तो चलिए हम इनके ही मुंह से सुन लेते हैं क्या 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 वहाँ पे हुआ, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, और लगभग 1 महीना से सब कुछ छोड़ छाड़ के और लगभग जीडीसी की तैयारी कर रहे थे, और जब एग्ज़ाम देने गए पता चला सिस्टम हैक हो गया। या आपके बगल में, आप ही सोचिए, आप के बगल में एग्ज़ाम दे रहा है 1 घंटा से लगातार 9:30 बजे से एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपके बगल वाला दे रहा, और सोचिए आप 1 घंटा से चुपचाप बैठे हैं, आपका एग्ज़ाम ना हो रहा, और सेम क्वेश्चन सेम सारा चीज़ समान है, बगल वाला एग्ज़ाम दे रहा, आप चुपचाप बैठे हुए, मतलब सिस्टम मतलब बुरी तरह से। और इस पर जो है टीसीएस पर हम लोग का भरोसा आता है, जो कि टीसीएस आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो है ये सबसे पहले तो यही गलती होता है कि टीसीएस पर जो भरोसा था उसके बाद और किसी पर जो कंपनी जो लेता है एग्ज़ाम उस पर भरोसा ना, सबसे पहला तो ये दोष है। उसके बाद भी सोचिए आप लोग भटिंडा में देखिएगा किस तरह से सिस्टम हैक कर दिया गया, और पूरा मतलब जो हम लोग जहाँ अभी बालेश्वर में है और मेरा जीडीसी का एग्ज़ाम था लोको पायलट में, आंखों से देखें तो ज़रूर बात करेंगे और खुल के बात करेंगे कि क्या धांधली हुआ। और इतना मान के चलिए आप सालों भर तैयारी किए हैं और चंद सेकंड में जब धांधली हो जाता तो आप क्या तैयारी किए हैं, आप कितना क्वेश्चन जाते हैं उससे कोई मैटर नहीं, क्योंकि वो अगला चुपचाप आंसर देख के डायरेक्ट मार रहा है और आप एक दिमाग से मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो चोरी कर रहा हो तो निकल जाएगा आगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए कि आप इतना बेहतर सब कुछ छोड़ छाड़ करके 1 महीना लगातार तैयारी किए हैं, और आप जो है सोचिए आपको कंफर्म पता होगा कि रिजल्ट होगा कि ना होगा, कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो कितना दुख होगा। तो चलिए हम जहाँ एग्ज़ाम दिए थे बालेश्वर में दिए थे, ठीक है, जीडीसी का एग्ज़ाम लोको पायलट का दिए थे। और यहाँ पर क्या हुआ, जब एग्ज़ाम सेंटर में घुसे तो 9:30 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट था 12 बजे तक। 1.5 घंटा होगा। पार्ट ए 100 क्वेश्चन का, 25 मैथ 25 रीडिंग और 40 जीके जो साइंस या इंजीनियरिंग ड्राइंग और 10 करंट अफेयर्स था, ठीक है, सारा चीज़ दे दिया था। जब 9:30 बजा तो आधा लोग का लगभग अगर 300 लड़का अगर वहाँ बैठता होगा तो लगभग 100 से 125 लड़का का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। लगभग एग्ज़ाम कितना देर लगातार हुआ तो 1 से 1.25 घंटा तक उन लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था, और हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे और पूरा बोल रहे थे हम लोग चले जाएंगे। ये कितना लड़का लोग छोड़ के जाने लगा था, फिर भी और सोचिए इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और हम लोग का जो मेनली विश्वास होता है टीसीएस लेता है एग्ज़ाम, और लगभग ना के बराबर जो चोरी चलता है, और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने और दे करके आते हैं। जो जितना जाता है उस हिसाब से अपना पास फेल होता है, ठीक है। लेकिन ये अदर कंपनी लिया है तो आप लोग सोच सकते हैं कि पहले से ही जो लिया है पहले से ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग सोच सकते हैं। और चाहे आपका भटिंडा में देखिए किस तरह से पूरा सिस्टम ही हो गया, पूरा एकदम जो है लगभग पूरा धांधली हुआ। और आप सोचिए जीवन भर तैयारी किए हैं, और एक तो बेहतर स्थिति में पहले से नए ग्रुप डी में उससे ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं, और वहाँ पर सिस्टम हैक हो जाए तो सोच सकते हैं आप किस तरह से आपको दुख होगा, और एक कैंडिडेट का जो करियर जो मेहनत किया है किस तरह से ख़राब किया जा सकता है। और जो एग्ज़ाम लेता है और अगर मान लेते कैंसिल हुआ तो रेलवे क्या करता है, इसमें आने जाने का कोई सुविधा नहीं देता, ना रहने वगैरह कुछ सुविधा नहीं देता। बस आप किसी भी तरह से जाइए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, सुबह आपको ड्यूटी पकड़ना है, ठीक है। तो बस यही सोच सकते हैं। और मतलब बोलिए तो स्थिति ऐसा है कि हम खुद एग्ज़ाम दिए हैं और चोरी अगर देखिए धांधली देखिए, आप 1 घंटा एग्ज़ाम लेट हुआ तो हम लोग तरफ पूरा एकदम पूरा हो हल्ला हो गया था। सोचिए हम अपना बारे में बता रहे हैं, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, लड़का आ रहा है जा रहा है, पूरा हल्ला हो रहा है, हम पूरा जोर से चिल्ला भी रहे हैं शांत रहिए। जो मैनेजमेंट था उसको भी बोल रहे हैं। तो सोचिए उस हिसाब से हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, तो कैसे भरोसा कर सकते हैं कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। और इसीलिए आप अपने जब तैयारी करते हैं तो लगभग एक अच्छी परिस्थिति जो आप मेहनत करते हैं उस पर भरोसा रख के तैयारी कीजिए। और एक ये है कि दुख हमेशा देता है कि जब मेहनत करके जाते हैं और अगला जब पता चल जाता है, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़ा क्या पूरा हो गया।
और नॉर्दर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, बहुत जगह से अभी आपको मामला मिल जाएगा कि बहुत सारा धांधली हुआ, कहीं सिस्टम हैक हो गया। हम जहाँ दिए, हम अपना आंखों, हम खुद एग्जाम दिए, तो 1 घंटा लगातार मेरा पीछे एग्जाम, सोचिए एग्जाम है, लड़का जिसको छोड़ दिया, और कम से कम बैठा के रखना चाहिए। और एकदम आ रहा जा रहा, पूरा हल्ला कर रहा, कोई इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई उससे पूछ रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या कर रहा है भाई, पूरा गुस्सा भी लग रहा है, क्या कीजिएगा। तो चलिए हम कितना अटेम्प्ट किए सारा चीज़ बताते हैं, और आप लोग जरूर किस हिसाब से मेहनत कीजिएगा ये भी बताएंगे। और तो ध्यान दीजिएगा, हम 100 क्वेश्चन जो पार्ट ए था उसमें 25 मैथ, 25 रीडिंग, 40 गो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग था, तो और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर था। तो सिंपल क्वेश्चन देखिए जीडीसी में है तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, और ओपन जब भर्ती आता तो उसमें थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। हम भी देख सकते हैं बालेश्वर स्टेशन में, और यहीं से सोचे क्यों ना आप लोग को सबसे पहले बताया जाए। और बहुत सारा यहाँ पर साथी मिला था जीके जिस का, तो वो बता रहा था कंफर्म कैंसिल हो जाएगा, सारा चीज़ देखा है, कैंसिल जरूर हो जाएगा एग्जाम। तो अब देखिए एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो बेहतर है, क्योंकि भरोसा नहीं है कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम लगभग 100 गो में लगभग 96-97 गो मार दिए थे पार्ट ए में, और पार्ट बी में लगभग 60 गो मारे थे, लेकिन फिर भी हम भरोसा नहीं कर सकते कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। फुल्ली तरह से जो है यहाँ पर धांधली हुआ है, एकदम कंफर्म बोलेंगे। लक्ष्मी नारायण इनोवेटिव धारावा करके कुछ नाम था, नाम भूला गया। तो सोचिए बस यही क्या बोलेंगे, आप लोग तैयारी करना है, बेहतर तरीक़ा से तैयारी कीजिए। और पार्ट बी में लगभग 60 को लगभग नंबर तो अच्छा खासा आ जाएगा, रिजल्ट भी होने की संभावना है, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रीशियन थोड़ा कमज़ोर है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मार खा जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन में पास हो जाएंगे तो कंफर्म है लोको पायलट बन जाएंगे, इतना जानते हैं, ठीक है। तो चलिए, और रेलवे का इतना एग्जाम दिए है ना कि एग्जाम से मतलब क्या बोलता है, थोड़ा जब एग्जाम देने घुसते हैं उस समय थोड़ा सा धुकधुकी लगता है, बाकी एग्जाम देने लगता है तो अब आदत हो गया भाई समय एग्जाम देना। लेकिन अभी तक जो एग्जाम दिए हैं टीसीएस सबसे बेहतर था। आज तक कोई भी एक बार ना हम टीसीएस के खिलाफ जो कोई अपशब्द या फिर कहीं धांधली के बारे में हम बताए हैं, लेकिन ये पहली बार एग्जाम लिया टीसीएस छोड़ करके, अदर कोई कंपनी है नहीं जानते हैं, ठीक है। एग्जाम लिया पहली बार में, देखिए स्थिति हो गया। और सब लड़का जो बाहर निकला ना अच्छा पढ़ने में, चाहे जो कमजोर हो तो कुछ नहीं बोलता, जो अच्छा पढ़ के आया वो हमेशा माथा पीटता है, ठीक है। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे, और देखिए क्या होता है, भविष्य को किसने देखा, हो सकता है रिजल्ट जरूर जो है एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए, हम तो इतना ज़रूर कहेंगे। और आप लोग कौन कौन जीडीसी का एग्ज़ाम दिए हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जिसका एग्ज़ाम बाकी है, आप लोग को कोई डाउट होगा, आप लोग ज़्यादा देखिए, जिसका ट्रेन मैनेजर का है वो 25 मैथ 25 रीजनिंग, 30 मैथ 30 रीडिंग की 25 मैथ 25 रीडिंग है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, उस हिसाब से मैथ रीडिंग बहुत हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। आराम से पढ़िएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। और साइंस का हो, जीके का हो, एकदम सब सिंपल क्वेश्चन रहेगा। लगभग आप मारिएगा तो ट्रेन मैनेजर वाला कम से कम 80 नंबर, कोशिश कीजिएगा कि 75 प्लस रहिएगा, तो कंफर्म है लेवल 5 ट्रेन मैनेजर पक्का बनिएगा। और इस धांधली के खिलाफ जो आप लोग क्या राय रखना चाहते हैं, या फिर आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कौन सा कंपनी एग्ज़ाम लेना चाहिए, टीसीएस लेना चाहिए, अदर कोई जो है एग्ज़ाम लेना चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए और फिर से लेना चाहिए। और इसमें हम लोग का टाइम जाता है, नहाने का ना जाने का कुछ ना आता पता, चुपचाप एग्ज़ाम दीजिए अपना, आइए रेलवे इस पर कुछ ना देखभाल करता है, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे। दुख तो थोड़ा क्या हुआ, पूरा हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम हम दिए हैं और तकलीफ़ हमको हुआ, तो हम ना जानते हैं कि सोचिए कि जीके जीएस मैथ पर 1 महीना तक लगातार ना हम एक शब्द बोले ना कुछ लिखे। सोचिए 1 महीना से इलेक्ट्रीशियन है, मैथ है, रीजनिंग है, सारा चीज़ पढ़ रहे हैं, और चंद सेकंड में बाहर निकलते हैं एग्ज़ाम देते सोचिए कि क्वेश्चन हैक हो गया या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया, तो कितना दुख होता है। ये तो आपसे हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो चलिए, और बेहतर तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। हम भी आप लोग की तरफ विद्यार्थी हैं, और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए जीके जीएस मस्ती, जो कि आपका प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहाँ पर जगदेव जी द्वारा जो है बेहतर तरीक़ा से साइंस हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस हो, चाहे आपका बिहार एसएससी हो या अदर कोई एग्ज़ाम हो, फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, एक बार ज़रूर जा करके पढ़िए। और देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो। और हम तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम सोचिए 1.5 घंटा लेट निकले ना, तो हम 1-1.5 घंटा लगभग 12 बजे तक एग्जाम है, और सोचिए हम 2 बजे निकले, तो सोच सकते हैं किस तरह से धांधली हुआ, बहुत दुख होता है। चलिए, लेकिन क्या कीजिएगा, दुख सहने का आदत हो गया ग्रुप बी में, तो दुख तो सहने का आदत हो ही गया। आप कितना दुख में, लेकिन मुस्कुरा दीजिए, लड़का है ये भी एक, नहीं मुस्कुराइएगा तो लोग बोलेगा क्या हो गया। तो मुस्कुराहट तो देख सकते हैं, क्या बोले हम, समझ में अंदर से दुख भी होता है, लेकिन हंसी भी आता है, इतना पढ़ेगा लेकिन पूरा मूड खराब हो गया। चलिए, शिक्षा ये अब की बार ऐसा कैसे हो गया? ऐसी चीजें
बिल्कुल होते ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ, आपकी बार रेलवे ने कोई दूसरी एजेंसी है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो एग्ज़ाम को यहाँ पे कंडक्ट करा रही है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि शायद यही कुछ वजह रही होगी। अभी तक टीसीएस से एग्ज़ाम करा दी थी, तो ये कोई चीज़ें मतलब ऐसा होने का कभी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कभी कोई रेलवे में धांधली, कोई कभी मतलब नकल का कोई चक्कर होता ही नहीं था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, अब ये कह नहीं सकते हैं। मेरे हिसाब से तो देखिए एग्ज़ाम जी कैंसिल होना चाहिए और हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई बच्चा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ है ना। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, कैंसिल होना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताएं। और हम लोग मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ। टिल देन कीप हैप्पी।